चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न नंबर जो है आपका 16 से। इसके पिछले वाले वीडियो में जो है कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 15 तक के प्रश्नों का सलूशन। यदि आप उसे नहीं देख पाए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए या हमारे चैनल पर जा करके आप देख सकते हैं। प्रत्येक दिन का वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 में आपके जो है कि दो हैं, पहला दूसरा करके है, तो हम लोग पहला दूसरा दोनों को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से आपको सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाएंगे। पहला सवाल है कि समाकलन, ठीक है। पहला सवाल है समाकलन। समाकलन दिया हुआ है 4 माइनस 5 साइन जो है x दिया है, बाटा में आपका दिया है कॉस स्क्वायर x डॉट क्या है dx। ध्यान दीजिए, देखिए बहुत ही आसान है, थोड़ा सा भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। कैसे करना है ध्यान दीजिए। समाकलन देखिए बारी बारी, ऊपर दो पद हैं, ये कंडीशन दो पद वाली आएगी तो हमेशा बारी बारी बाटा लगा करके आसानी से आप कर सकते हो। यहाँ पर देखो कॉस इसका यानी कि ये हो जाएगा 4 अपान कॉस स्क्वायर एक्स डॉट dx लगा सकते हो माइनस समाकलन 5 साइन एक्स बाटा में, ठीक है। इसके बाद कर सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स डॉट क्या dx। अब ध्यान देना कैसे करना है। 4 है तो 4 को बाहर हम लोग भेज सकते हैं, तो समाकलन देखो 4 बाहर गए तो 1 बटा में कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 बटा में जो कॉस होता है ना वो सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 1 बटा में जो कॉस एक्स है यह बराबर होता है किसके, सेक स्क्वायर एक्स के, ठीक है ना। और 1 बटा में जो आपका साइन एक्स होता है ना ये बराबर होता है कोसेक स्क्वायर किसके, एक्स के। ये चीज आप सॉरी यहाँ पर ये चीज आप याद रखें, 1 बटा में कॉस हो गया, 1 बटा में कॉस सेक एक्स हो गया, 1 अपन साइन जो होता है कोसेक एक्स के बराबर होता है, ठीक है। या इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 अपान जो है आपका सेक एक्स हो तो इसको आप कभी कॉस एक्स भी लिख सकते हैं, और इसके बाद 1 अपान जो है आपका कोसेक एक्स हो तो इसको आप साइन एक्स भी लिख सकते हैं। आवश्यकता अनुसार हम लोग करते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो 1 अपान कॉस है तो कॉस की जगह पर 1 अपान कॉस सेक के बराबर होता है, लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ पर आप करोगे सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर क्या एक्स डॉट लगा देंगे dx माइनस 5 है तो बाहर भेज दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें कॉस दुगो है, ऊपर साइन एगो तो साइन के साथ एक बार कॉस लगाएंगे तो साइन बटा में कॉस बनेगा। इसको मैं लिख करके समझा दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। एक बार 1 बाटा में कर दीजिए क्या कॉस एक्स डॉट क्या dx, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर करेंगे तो आपका ऊपर वाला मान आ जाएगा। अब यहाँ पर आप बदल सकते हैं, देखो 4 समाकलन, इसका समाकलन कर भी सकते हैं या पहले आप का मन है तो आप पहले लिख लीजिए क्योंकि साथ ही में सभी का समाकलन कर सकते हैं। 5 समाकलन देखो साइन बटा में कॉस आपको पता है कि ये tan x के बराबर होता है, साइन बटा में कॉस tan है, ये भी सूत्र आपको पता होगा कि साइन थीटा बटा में यदि कॉस थीटा हो या साइन एक्स बटा में कॉस एक्स हो तो ये आपका होता है किसके बराबर, टेन थीटा के बराबर। यदि कॉस थीटा बटा में साइन थीटा हो तो ये कितने के बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर। ये सब त्रिकोणमिति का सूत्र आपको तो ये सब याद होगा। अब यहाँ पर देखिए 1 अपान कॉस अभी हम लिखे थे क्या सेक एक्स डॉट क्या dx। अब सूत्र हम लोग अप्लाई करेंगे, यहाँ पर 4 सेक स्क्वायर का जो समाकलन होता है आपको पता है कि tan x होता है माइनस 5, tan x इंटू सेक एक्स का समाकलन आपका होता है क्या सेक x और प्लस क्या होता है c। ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ चुका है, यानी कि इस तरह से आपको जो है स्टेप बाय स्टेप कर लेना है, ये फाइनल आंसर आपका आ चुका है, ठीक है। समझ गए किस तरह से आपको करना है, स्टेप बाय स्टेप हम समझाए हैं। कुछ नहीं करना है, अंश में 2 पद था तो बारी बारी इनका बाटा लगाएंगे और अंकों को बाहर भेजेंगे समाकलन से। इसके बाद जो है हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसके बाद समाकलन आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। इसके बाद हम दूसरा इसका सॉल्व करा रहे हैं। दूसरा सवाल भी उसी तरह से करना है, ध्यान दीजिएगा, घबराइएगा मत, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए तो इसको हम हटा देते हैं अब, ठीक ना। तो यहाँ पर ये फाइनल आंसर हो गया। अब 6वें नंबर का दूसरा देखिए, 6वें नंबर का कौन सा दूसरा, 6वें नंबर का दूसरा भी आपको सेम करना है इसी तरह से, तो हम दूसरा ले लेते हैं।
छठवें नंबर का कौन सा है? दूसरा। दूसरा जो सवाल है ना, समाकलन है 1 प्लस है आपका क्या साइन एक्स है, बाटा में आपका देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर आप लगा लीजिए, बाटा में है क्या कॉस स्क्वायर क्या एक्स। इस तरह से आपका दे रखा है। करना किस तरह से है ध्यान दीजिए, दिया हुआ है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स, इस तरह से आपका दे रखा है। अब इसके बाद कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप आप समझते चलिएगा। देखिए डॉट डीएक्स लगाएंगे आप। अब देखिए बारी बारी बाटा वही चीज करेंगे आप, तो समाकलन हो जाएगा 1 बाटा में क्या करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डीएक्स प्लस फिर इसका बाटा लगाएंगे, समाकलन हो जाएगा देखिए साइन स्क्वायर एक्स बटा में आपका हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डीएक्स। अब यहाँ पर आगे किस तरह से करना देखिए 1 अपॉन कॉस, आपको पता है कि सेक स्क्वायर क्या हो जाता है एक्स प्लस साइन बटा में कॉस ये हो जाता है 10, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए एक्स डॉट डीएक्स। अब सुनिए यहाँ पे आपको तो पहले फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक। यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर का समाकलन आसानी से हो जाता है, लेकिन 10 का समाकलन नहीं होता या 10 स्क्वायर का भी समाकलन नहीं होता है लेकिन लॉग में जाता है, तो उसको करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है क्योंकि लॉग अभी तो चल नहीं रहा है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे कि समाकलन सेक स्क्वायर एक्स प्लस समाकलन 10 स्क्वायर का फार्मूला आपको हम बताए थे कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस होता है क्या 1 डॉट डीएक्स। ये सूत्र आपको जो है पता होगा कि 10 स्क्वायर जो एक्स होता है वो बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब समाकलन आप आसानी से कर सकते हो या बारी बारी फिर बाटा लगा लीजिए। चलिए सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है आपका होता है 10x प्लस फिर इसमें भी समाकलन दोनों का लगाएंगे तो अब एक ही बार कर लीजिए या आप इसके साथ समाकलन लगाकर बाद में कर सकते हैं तो एक स्टेप बढ़ जाएगा, आप डायरेक्ट कर दिए। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है 10x माइनस एक का समाकलन क्या होता है x प्लस क्या c। अब यहाँ पर देखिए 10x तो ये हो जाएगा 2 10x माइनस x प्लस क्या c, ठीक है। ये जो है आपका फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई है, स्टेप बाय स्टेप हम समझा चुके हैं किस तरह सॉल्व करना है। तो ये जो है प्रश्न नंबर 16 का दूसरा रहा। प्रश्न नंबर 16 का कौन सा रहा? दूसरा प्रश्न रहा। अब चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे 17 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 17 नंबर का क्या है ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर का जो सवाल है तो इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं, लेना चाहते हैं तो। इसके बाद मैं आपको आगे लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए तो हम लोग बात करते हैं 17 नंबर में। 17 नंबर का सवाल क्या है देखिए 17 नंबर क्वेश्चन नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 का दिया हुआ है कि समाकलन 1 माइनस कॉस एक्स बटा में आपका दिया है 1 प्लस कॉस एक्स डॉट क्या है डीएक्स। इतना जो है आपको करना है इस तरह से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे हम लोग सूत्र देखो, सूत्र तो ये पता है आप लोग को आसानी से। अभी हम आपको बताए थे पिछले वाले वीडियो में कि 1 प्लस जो कॉस एक्स है ये बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स के, 1 माइनस जो कॉस एक्स है ये बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर किसके एक्स, सॉरी एक्स बाई 2 के, यानी एंगल आधा होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना है क्या ध्यान दीजिए, समाकलन इसको 1 माइनस कॉस एक्स को तोड़ेंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई क्या 2, 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई क्या 2, डॉट लगा देंगे आप dx, 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा। तो यहाँ से आगे करेंगे देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 समाकलन साइन बटा में कॉस, देखिए एंगल दोनों का सेम है, एंगल आपका दोनों का सेम है। जब एंगल दोनों का सेम है तो साइन बटा में कॉस आपको लिखवाया था अभी, साइन बटा में कॉस 10 के हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। ध्यान दीजिए स्क्वायर है तो लगाओगे स्क्वायर, एंगल है एक्स बाई क्या 2 इंटू क्या हो जाएगा dx। अब आपको सोचना ये है कि
टेन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, यानी एक्स बाई टू, टेन स्क्वायर का समाकलन होता है क्या? अभी हम बताएं कि नहीं होता है। तो आप करोगे क्या कि सूत्र लगाओगे। सूत्र क्या होता है? टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, यानी कि सौरसमीका के अनुसार आपको पता है कि सौरसमीका होती है टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक, ये सौरसमीका हम लिख दिए, इसी के अनुसार बस रख दीजिए। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर एक्स बाई क्या है? टू। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक चीज़ आपको समझने वाली ये चीज़ है कि x बाई टू है, इसका मतलब कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। x बाई टू का मतलब क्या समझ रहे हैं? x बाई टू का मतलब 1/2 इंटू एक्स, यक्स का गुणांक 1/2 होता है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखें, भूलिएगा मत। तो सेक स्क्वायर यह हो जाएगा, इस तरह से लिख दीजिए 1/2 इंटू एक्स, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक ना। इसके बाद माइनस आपका हो जाएगा 1/dx। अब समाकलन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन आपका होता है 10x, लेकिन x के जगह पर है देखिए 1/2 एक्स है, तो गुणा कर दीजिए यहाँ पर x/2, क्योंकि x/2 था पहले। हम समझाने के लिए आपको तोड़ दिए हैं, 1/2 कर दिए हैं और x कर दिए हैं। बटा में x का गुणांक होता है 1/2, तो यानी कि 1 में क्या हो जाएगा? 2, माइनस 1 का समाकलन क्या हो जाएगा? x प्लस क्या? c। भिन्न पलट कर ऊपर ये जा सकती है, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 10 x बाई टू और माइनस एक्स प्लस क्या? c। ये जो है फाइनल आंसर आपका आ चुका है, ठीक है। ये जो है आपका फाइनल आंसर आया। अगर आपके बुक में जो है कुछ और आंसर दिया हुआ हो तो उस आंसर को आप हल करोगे ना साइन का से बदल करके, तो सेम आपका चीज़ें यही आ जाएंगी, ठीक है। तो आपके बुक में यदि अलग आंसर दिया हो तो किया क्या होगा? कुछ नहीं, देखो बस परिमीकरण करके हल किया होगा। आंसर यदि अलग दिया हो आपके बुक में तो आपको जो है कि परिमीकरण करके हल किया होगा, यानी कि 1 प्लस कॉस एक्स है तो 1 माइनस कॉस एक्स से नीचे ऊपर परिमीकरण करके जो है कि हल किया होगा, जो कि इसके आगे वाले प्रश्न को हम लोग 2 तरीकों से पढ़ेंगे। उसी तरीके से इसको भी 2 तरीके से हल करेंगे, तो जो आपके बुक में आंसर दिया होगा वो आंसर आपका फाइंड होगा। तो आप इस तरह से करेंगे तो ये भी आंसर सही है। जो आपका आंसर बुक में दिया है ना, उसको साइन का में बदल कर हल करोगे ना, द सेम आपका यही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे जो आपके बुक में आंसर दिया होगा परिमीकरण करके दिया होगा, तो परिमीकरण करके करेंगे तो वही चीज़ें हैं, या आंसर को आप हल करेंगे, बुक में जो आंसर दिया है उसको आप हल करेंगे तो आपका तुरंत ये आपका मान टोटल ये इतना आ जाएगा। तो वही चीज़ है, दोनों सेम है। ये मत समझिए कि सर अलग अलग है, हम लोग का आंसर अलग बुक में दिया है, आ रहा है हम लोग का अलग। दोनों चीज़ें एक ही है, आंसर को उसको सॉल्व करके देखिए साइन का सम बदल के, यही चीज़ आपका आ जाएगा, ठीक है ना। दोनों चीज़ एक है, क्योंकि मैं आगे जो प्रश्न है इसका प्रश्न नंबर 18 को जो है कि 2 तरीकों से हम बताएंगे किस तरह से आंसर आपका 2 टाइप के आ रहे हैं। हम लोग जिस तरह से हल करेंगे उस तरह से हम लोग का अलग आएगा, और जो बुक में दिया है आंसर आपका वो अलग है। दोनों तरीका हम समझाएंगे, और साथ ही जो है कि आंसर को भी हल करके हम दिखाएंगे कि वास्तव में हम लोग का क्या ये चीज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 18 नंबर को आप थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आपको आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 18 है, 17 कंप्लीट कर चुके हैं आप। प्रश्न नंबर 18 को हम लोग 2 तरीकों से हल करेंगे, ठीक। जो तरीका हम अभी बताए हैं 17 नंबर को कि 2 तरीकों से आप हल कर सकते हैं। देखिए आंसर आपका सेम है, आंसर आपका सेम है। इसमें मैं आंसर को भी सॉल्व, जो आपके बुक में आंसर दिया होगा उसको भी सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे जो है कि हम लोग का जो आंसर आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको अपने हिसाब से करेंगे, इसके बाद दूसरा तरीका आपके बुक में जो आंसर दिया है उसके हिसाब से करके दिखाएंगे, और आंसर को भी हम हल करके दिखाएंगे कि वास्तव में ये जो मैं तरीका आपको समझा रहा हूँ क्या ये वास्तव में आपको तरीका सही है या गलत है, ठीक है। दोनों तरीका आप समझिएगा, और हाँ स्टेप बाय स्टेप आप समझिएगा, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा भी। चलिए यहाँ पर देखिए कैसे आपको करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखो cos x है, नीचे है 1 प्लस कॉस एक्स है, ठीक है। देखो 1 प्लस कॉस एक्स का भी सूत्र आपको पता है, और यहाँ पर cos x है, तो cos x को आप जो है किस सूत्र पे तोड़ोगे कि आपका 2 पद बनेगा। cos x को यदि cos 2 थीटा पर तोड़े, देखिए सूत्र क्या था हम लोगों का, आपको हम बताया है कि cos 2 थीटा का सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर क्या थीटा। यदि cos 2 थीटा को हम लोग इस पे तोड़ेंगे तो आसानी से 2 पद आपके मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी आसानी से 2 पद आपका मिल जाएगा। इसके बाद आगे क्या करेंगे, हम लोग इस पे तोड़ेंगे, यानी cos x को तोड़ेंगे इसके अनुसार, तो हम लोग का हो जाएगा समाकलन। cos x को cos 2 थीटा के हिसाब से तोड़ेंगे
तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि यक्स है तो आप लगाओगे क्या, एक्स। और हाँ, एक भी चीज़ ये भी याद रखिए, 2 थीटा था तो थीटा बना है, यहाँ पर एक्स है तो यह एंगल आपका आधा हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स जो है किसके बराबर होता है, आपको पता है 1 प्लस कॉस एक्स जो है ये आपका होता है 2 साइन एक्स बाई 2, यानी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के जो है कि ये बराबर होता है। सही लिखे हैं या गलत लिखे, 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स जो है माइनस को होता है ना, इसके कॉस एक्स के बराबर होता है, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई क्या होता है, इतना चीज आप समझे हैं कि नहीं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, देखो ऊपर 2 पद बन गए तो बारी बारी बाटा लगा दी, यानी कि समाकलन ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बाटा में आपका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डॉट डी एक्स माइनस समाकलन ये भी आपका हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाटा में आपका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई क्या 2 डॉट डी एक्स। अब आगे क्या करेंगे, देखिए कॉस 1/2 तो 1/2 को पहले बाहर आप भेज लीजिए, समाकलन देखिए कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कट जाएगा, आपका बच गया 1 डॉट डी एक्स माइनस समाकलन। देखिए यहाँ पर 1/2 इसमें भी है तो 1/2 को मैं बाहर भेज दूँ, देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई क्या 2 डॉट डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इतना चीज आपको समझ में आया ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 1/2 और एक का अवकलन जो है आपका x हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1/2। ध्यान दीजिए टेन स्क्वायर का जो है समाकलन कभी होता नहीं है, तो सेक में बदलेंगे। सेक वाला सूत्र क्या था, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस क्या था 1 डॉट डी एक्स। अब यहाँ पर आप आगे क्या करेंगे, देखिए 1 बाई यानी कि जोड़ देंगे तो यह हो जाए x बाई 2 और माइनस देखिए गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर x है ना, सेक स्क्वायर x का 10x होता है, यानी कि यह हो जाएगा 10x, x की जगह पे x/2 बाटा में 1/में कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 1/2 इसका गुणांक है ना, x/2 का मतलब क्या हुआ 1/2 इंटू एक्स, x/2 बनेगा, यानी x/2 को आप इतना लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि इसका गुणांक 1 है 1/2 इंटू एक्स। अब ये अब माइनस से माइनस में गुणा आपका हो जाएगा प्लस 1 में क्या हो जाएगा 2, और 1 का समाकलन आपका हो जाएगा x प्लस क्या c। अब देखिए ये x/2 x/2 यह हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 2x/2। अब ये भिन्न पलटेगी तो 2x 2 कट जाएगा, माइनस हो जाएगा 10x/2 प्लस क्या हो जाएगा c, 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, यानी कि x माइनस 10x/2 और प्लस क्या c। ये जो है आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए, ये जो है हम लोग का फाइनल आंसर है हम लोग के हिसाब से। और आपके बुक में जो है दूसरा आंसर दिया होगा, दूसरे टाइप से दिया होगा, देखिए वही सेम आंसर है, यानी उस आंसर को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा लिख ले रहा हूँ, x माइनस जो है 10x/2 और प्लस c, ये हम लोग का आंसर आया है। अब मैं आपको सब दिखा रहा हूँ कि जो आपका बुक में आंसर दिया है क्या उसी का ये मान है कि नहीं। ठीक है, दूसरा तरीका समझिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग के हिसाब से रहा, आप इस तरह से भी करेंगे तो भी आपका आंसर सही है, कोई काट नहीं सकता है। ठीक ना, चलिए दूसरा तरीका हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। दूसरा तरीका आपके बुक में जो आंसर दिया है उसके अनुसार कैसे आप करेंगे, ये भी आपका आंसर वही है। ठीक, आंसर को हल करेंगे तो आपका ये मान मिल जाएगा। कैसे होगा, मैं उत्तर को भी हल करके दिखाऊंगा कि वास्तव में आपका ये मान आ रहा है कि नहीं। तो दोनों तरीका आपको समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कमेंट करने लगते हैं सर बुक में आंसर कुछ और दिया है, आप जो है कि आंसर कुछ और ले आए हैं। तो इसीलिए हम आपको दोनों तरीका समझा रहे हैं यहाँ पे। और 17 नंबर भी वैसे ही था, 17 नंबर भी वैसे ही। चलिए दूसरा तरीका आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए समाकलन सवाल था कि cos x बटा में था 1 प्लस cos x, यही सवाल है ना। अब देखिए इसको करेंगे कैसे, देखिए इसका परिमीकरण करिए, 1 माइनस कॉस एक्स से नीचे कर दीजिए और 1 माइनस कॉस एक्स से क्या
ऊपर कर दीजिए। डॉट dx तो हमेशा लगेगा, ये तो पता है आपको। फिर समाकलन, देखिए cos x से इसमें गुणा करें, cos x से 1 में करेंगे तो यह हो जाएगा cos x माइनस cos x से cos x में यह हो जाएगा cos स्क्वायर x बटा में। देखिए दोनों मान सेम है, एक में जोड़ा गया एक में घटाया गया है, तो आपका सूत्र बनता है पहले का स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर 1 माइनस दूसरे का स्क्वायर cos स्क्वायर x डॉट क्या हो जाएगा dx। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, आपको ये चीज़ समझ में आ रही है अच्छे से। अब देखिए फिर यही बराबर समाकलन, अब ये हो जाएगा cos x माइनस कॉस स्क्वायर x बाटा में कर देंगे मेरे प्रिय छात्रों 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, ये आपको पता है कि फार्मूला होता है साइन स्क्वायर x के बराबर डॉट क्या होता है dx। इस तरह से भी आप करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बारी बारी फिर बाटा लगा देंगे आप, तो समाकलन हो जाएगा cos x बाटा में आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर x डॉट dx माइनस ये हो जाएगा cos स्क्वायर x बटा में आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर x डॉट क्या हो जाएगा dx। ठीक है, अब यहाँ से समाकलन कर देंगे आप। देखिए cos बटा में साइन, देखिए साइन स्क्वायर है, इसमें आपका 2 साइन है, कितना साइन है 2, तो cos बटा में साइन एक हो जाएगा आपका cot x हो जाएगा इनटू एक हो जाएगा 1 अपान साइन, 1 अपान साइन क्या होता है आपका होता है कोसेक x डॉट dx। इसको अलग अलग करके आप हल कर लेंगे या मैं आपको जो है कि पूरा तोड़कर समझा देता हूँ, शायद आपको समझ में ना आए। cos x बटा, देखिए इसमें 2 साइन है तो एक साइन कास के साथ ले जाइए, एक साइन 1 के साथ ले जाइए, क्योंकि 1 गुणांक ले सकते हैं, 1 अपान आप कर सकते हैं क्या साइन x डॉट dx। हम तोड़ दिए हैं यहाँ पर ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ये cos बटा में साइन आपको पता है कि ये tan के बराबर होता है, नहीं cos बटा में साइन है ना, ये आपका cot के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर x डॉट क्या हो जाएगा dx। क्या इतना चीज़ आपको समझ में आ गया स्टेप बाय, देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी समझने में दिक्कत न रह जाए। देखिए cos बटा में साइन ये हो जाएगा cot x इंटू 1 अपान साइन आपका होता है क्या कोसेक x के बराबर होता है डॉट dx माइनस, ध्यान दीजिए cot स्क्वायर x का समाकलन नहीं होता है, तो cot स्क्वायर x को बदल देंगे तो आपको पता है कि सौर समीकरण के अनुसार कोसेक स्क्वायर x माइनस क्या होता है 1 डॉट dx। तो अब आप यहाँ से समाकलन अब आसानी से आप कर सकते हैं, समाकलन करेंगे तो क्या होगा ध्यान दीजिएगा, cot x इंटू कोसेक x का जो समाकलन होता है माइनस होता है आपका कोसेक x माइनस कोसेक स्क्वायर x का समाकलन क्या हो जाता है आपका होता है माइनस cot x और इसके बाद माइनस 1 का समाकलन हो जाएगा x डॉट प्लस c। देखिए माइनस बाहर तो हम माइनस बाहर लगा रहे हैं। देखिए क्या हुआ है cot x इंटू कोसेक x या कोसेक x इंटू cot x का जो समाकलन होता है माइनस कोसेक x होता है, माइनस है तो माइनस लगाया गया है। कोसेक स्क्वायर x का समाकलन होता है माइनस cot x, तो यहाँ पर माइनस cot x लगाया गया है। 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस 1 का समाकलन आपका x होता है। अब इसके बाद आप कर देंगे माइनस कोसेक x, माइनस से माइनस में प्लस हो जाएगा cot x माइनस क्या माइनस माइनस प्लस क्या x प्लस c। अब ये जो है आपके बुक में इतना आंसर दे रखा है और आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो हम लोगों ने आंसर लाया हुआ है पहली कंडीशन को सॉल्व करके ये गलत था। नहीं, गलत नहीं था, क्योंकि अब इसको आगे की तरफ आप हल करोगे तो सेम आपका ही मान आएगा। ठीक है, तो वही आप अब जो है हम लोग इसको हल करके देखते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं। अगर इसको हल करने के बाद आगे यदि ये नहीं आता है तब आप कहोगे सर हाँ आपने जो पहला प्रोसेस किया हुआ है 18 नंबर का भी जो ये बता रहे हैं दूसरा तरीका, 18 नंबर का जो पहला तरीका बताए हैं वो आपका गलत था। यदि हम इसको हल कर रहे हैं यदि ये आ जाएगा तो आपको हाँ सर ये सही है, गलत आपका नहीं है। ठीक है, तो दोनों तरीका हम इसलिए समझा दे रहे हैं कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है, ये भी आपका आंसर हो चुका है जो पहला तरीका था। अब आगे क्या कर सकते हैं, देखो कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपान साइन एक्स प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स बटा में क्या लिख सकते हैं साइन एक्स। अब देखिए प्लस एक्स प्लस सी कर दीजिए। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम आप ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स। अब ये देखिए दोनों साइन एक्स है
दोनों का एलसीएम हमने कॉस एक्स है तो एक्स तो आपका आया था ना, तो आई एक्स इसमें तो चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ इसी को बदल करके ये आपको दिखाना है, तो अब आपका आंसर हो -1 प्लस ये अब आपका हो जाएगा क्या कॉस एक्स प्लस क्या सी। अब देखिए इसमें से यदि माइनस मैं कॉमन ले लूँ तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस आपका हो जाएगा कॉस एक्स बटा में आपका क्या हो जाएगा साइन एक्स और प्लस एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी माइनस। ध्यान दीजिए 1 माइनस जो कॉस एक्स है ये कितने के बराबर होता है आपको पता है, 1 माइनस जो कॉस एक्स है मेरे प्रिय छात्रों ये बराबर आपका होता है कॉट एक्स के। 1 माइनस कॉस एक्स जो है आपका होता है साइन एक्स कॉस एक्स के बराबर, 1 माइनस कॉट एक्स जो है 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है एक्स बाई 2 बाटा में इसको आप तोड़ देंगे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स पे, साइन 2 थीटा पे तोड़ेंगे तो साइन 2 थीटा पर तोड़ेंगे तो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 प्लस एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी। एगो साइन से एगो साइन कट जाएगा, एगो कास से एगो कास कट जाएगा, देखो कॉस बटा में साइन ये आपको हो गया माइनस साइन एक्स बाई 2 बटा में कॉस एक्स बाई 2 प्लस एक्स प्लस क्या सी। अब यही साइन बटा में कॉस आपको पता है कि 10 का मान देता है तो ये हो जाएगा 10 एक्स बाई 2 प्लस एक्स प्लस क्या सी। एक्स को पहले रख दीजिए, नहीं है तो यह इतना ही आंसर हो जाएगा एक्स माइनस 10 एक्स बाई 2 प्लस सी। ये जो है फाइनल आंसर आ चुका है, देख रहे हैं ना। देखिए तो ये चीज़ है आपका पहला जो प्रोसेस हम बताए हैं आपके लिए वो भी सही है, आंसर सही है आपका। तो तरीका आप कोई भी लगाए आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक ना। तो यही चीज़ है, ये आंसर आपका बुक में दिया है तो इसको आगे की तरफ सॉल्व करेंगे तो ये आपका फाइनल आ चुका है कि नहीं। तो हम लोग का दोनों तरीका सही है, ये मत समझिए कि सर आपका तरीका गलत है, नहीं, दोनों तरीके से आप हल करेंगे तो यही आपका आंसर आएगा। तो यही इसीलिए हम आपको डाउट जो है आपका क्लियर कर दिए हैं किस तरह से आप करोगे तो आपका आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। 70 नंबर भी आप इसी तरह से जांच भी कर सकते हो। 70 नंबर का यदि आंसर आपका बुक में अलग दिया हुआ है, आपके आंसर से नहीं मिल रहा है, जो हम हल करा है उससे आंसर नहीं मिल रहा है, तो फिर आप आंसर को सॉल्व करके देखिए क्या वास्तव में वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरह से आप हल करके देख सकते हो, ठीक है। तो आपको अब डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से सॉल्व हम करा रहे हैं, ठीक ना। चलिए तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको किसी भी प्रश्न में आप डाउट ना रहे। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गया। चलिए इसका जो है 18 नंबर का हम जो है कि दूसरे की तरफ लेकर चलते हैं, दूसरा नंबर जो है कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो अब इसको हम हटा दें क्योंकि आपको तो अब समझ में आ गया होगा किस तरह से सॉल्व करना था। दोनों तरीका आप ये मत समझिए कि सर ने जो गलत लगाया सर ने जो आंसर लाया हुआ है गलत है, आंसर बुक में कुछ और दिया हुआ है, नहीं। आप ऐसे ही आंसर को सॉल्व करके जांच कर सकते हो कि आंसर कितना आ रहा है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं अब दूसरे नंबर का। दूसरा नंबर कैसे से हल करेंगे देखिए। तो इसका दूसरा नंबर है सवाल दिया है समाकलन 5 बटा में आपका दिया है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डॉट क्या है डी एक्स। अब देखिए 5 को इधर बाहर भेजिए, 5 समाकलन 1 बटा में आप करेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। देखिए यहाँ पे दो तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं, 1 अपन साइन में भी ले सकते हैं, 1 अपन कॉस में बदल कर सकते हैं, या आप 1 को जो है सौश्रमिका के हिसाब से भी ले सकते हैं तो भी आपका आंसर आ जाएगा। आप जिस तरह से मन है उस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए 1 की जगह पर सौश्रमिका के हिसाब से हम लेकर चल रहे हैं 5 1, 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 जो होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर जो एक्स होता है वो 1 के बराबर होता है, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डी। क्योंकि ऊपर दो पद बन गया तो आसानी से बट्टा लगा करके हम लोग कर सकते हैं। अब आगे देखिए 5 समाकलन ये हो जाएगा आपका, देखिए बारी बारी बटा हम लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। फिर इसका बटा लगेगा तो 5 इसके भी साथ जाएगा तो प्लस 5 समा एक स्टेप कट गया है, ध्यान दीजिए कॉस स्क्वायर एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स इजिकल टू, देखिए एक का साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कॉस से कॉस कट गया तो यहाँ पर देखिए 5 समाकलन 1 बटा में कॉस
आपको पता है कि यह होता है किसके बराबर, सेक स्क्वायर एक्स के बराबर डॉट डी एक्स प्लस 1/sin यह हो जाता है कोसेक के, यानी कि यह हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डॉट क्या डी एक्स। इतना ठीक है। चलिए दोनों में 5 है तो 5 को बाहर भेज दीजिए, नहीं है तो अब समाकलन सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर माइनस आपका देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट, तो माइनस कॉट एक्स डॉट क्या हो जाएगा, सॉरी डॉट तो लगेगा नहीं ना, प्लस क्या हो जाएगा सी, यानी कि ये जो है फाइनल आंसर आपका आ चुका है। देखिए बहुत ही आसान था, ठीक, यानी कि 5 tan x माइनस कॉट एक्स प्लस क्या है सी, ये चीज़ आपको करना था। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। चलिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम आपको आगे लेकर चलते हैं 18 नंबर का। अब देखिए तीसरा सवाल, 18 नंबर का कौन सा, तीसरा सवाल। तो सेम तीसरा जो सवाल है 18 नंबर का, वही सवाल हम लोग अभी किए हैं, जो है कि मैं बता रहा हूँ आपको, अभी जो है हम लोग तीसरे नंबर का 18 नंबर का तीसरा जो है हम लोग करेंगे। अभी हम एक सवाल आपको बताए थे, मैं बता रहा हूँ, हाँ 12 नंबर जैसे किए थे उसी टाइप से करना भी है। चलिए तीसरे का देख लेते हैं, 18 का तीसरा, स्क्रीनशॉट ले लिए ना। चलिए तो इसको हम हटाएं, अब 18 का तीसरा दिखाते हैं कि कैसे आप करोगे। तो 18 का तीसरा क्या है, देखिए तीसरा है आपका कि समाकलन। देखिए समाकलन दिया हुआ है, इसके बाद कॉस दिया है कॉस 2x बटा में आपका है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डॉट क्या है डी एक्स, ठीक। तो यहाँ पर समाकल देखो, ऊपर दो पद बनाए तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ऊपर दो पद करें तो हम लोग बारी बारी बाटा लगा के आसानी से कर सकते हैं। तो cos 2 थीटा है, cos 2x है, तो आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि हाँ 2 थीटा पे हम लोग तोड़ना है, यानी कि cos 2x को हम लोग अभी एक सूत्र लगाए थे, हम लोग cos x को लगाए थे। तो ये आपका होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस आपका होता है साइन स्क्वायर क्या एक्स, बाटा में आपका क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डॉट क्या डी एक्स, ठीक है। बारी बारी बाटा लगाइए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाटा में आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स, फिर माइनस समाकलन इसका बाटा लगाइए, साइन स्क्वायर एक्स बाटा में आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डॉट क्या डी एक्स, ठीक है। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कटा, साइन से साइन कटा। अब देखिए बचा क्या, समाकलन 1 अपान बच गया साइन स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स बचा, माइनस आ जाइए उसमें, ऊपर 1 बच गया, 1 अपान हो गया क्या कॉस स्क्वायर एक्स डॉट क्या डी एक्स, ठीक। अब देखिए 1 अपान साइन ये आपका होता है कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर, माइनस 1 अपान कॉस ये होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स डॉट कितके डी एक्स के बराबर, ठीक ना। अब बदल दीजिए, देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर जो एक्स होता है आपको पता है ना किसके बराबर होता है, माइनस आपका होता है कॉट एक्स के, माइनस सेक स्क्वायर एक्स आपको पता है ना कि टेन एक्स होता है प्लस सी। ये जो है आपका फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है इसको भी सॉल्व कर लेना है। और फिर आप कहेंगे सर आंसर भी बुक में अलग दिया है, तो जरा आंसर को सॉल्व करके देखिए क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि इतना ही दिया है तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए तो ये जो है फाइनल आंसर आ चुका है। इसी के साथ हम आपको लेकर चलते हैं 19 नंबर के तरफ। चलिए स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, हम 19 नंबर के तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। और हाँ, अभी तक का वीडियो आपको यदि पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो 19 नंबर हम लोग शुरू करना है, तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट थोड़ा लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, नहीं तो हम 19 नंबर की तरफ आपको लेकर चलते हैं। तो हम आपको सिखाने वाले हैं प्रश्न नंबर 19। चलिए तो प्रश्न नंबर 19 आप सीखिए क्या है। चलिए हटाते हैं इसको। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए, 19 दिया हुआ है cos 2x दिया हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप लिखेंगे कॉस समाकलन कॉस 2x दिया हुआ है प्लस इसका बाद दिया हुआ है 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा में आपका दिया है कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कॉस स्क्वायर एक्स डॉट dx। चलिए समाकलन cos 2x को तोड़ दिए। किस पे आप तोड़ोगे? अब समझना तो ये है, किस पे आप तोड़ोगे समझना तो आपको ये है। अब देखिए cos 2x को आप देखो दूसरा मान साइन है तो साइने में तोड़ेंगे ताकि आसानी से वो छोटा बने। तो cos 2x को साइन में तोड़ेंगे तो आपका क्या होता है? cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस है पहले से 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा में आपका है कॉस स्क्वायर एक्स। समझे हैं? या आपने कॉस 2x को आप तोड़ सकते हैं किस में? कॉस 2x को तोड़ सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो भी आपका हो जाएगा हल, उस पर भी आप तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा डॉट dx। ठीक, समाकलन 1 है। अब इसमें से ये 2 कहाँ से आ गया? सही लिखे हैं गलत? सही हम लिखे हैं या गलत? 1 मिनट रुक जाइए। गलत है क्या? नहीं, सही तो है, सही है। ठीक है, सही। अब यहाँ पर आपका हो गया 1 बटा ये दोनों तो कट गया है ना क्योंकि दोनों से में हो जाएगा कॉस स्क्वायर क्या एक्स डॉट dx। अब यहाँ पर हो जाएगा देखो 1 अपन कॉस सेक तो समाकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डॉट कितना dx। अब यहाँ सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन आपको पता है होता है tan x प्लस क्या c। ये जो है फाइनल आंसर हो चुका है। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गई है स्टेप बाय स्टेप कि कैसे जो है कि आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गया। यदि आप चाहते हैं इस तरह से न करना तो आप वैसे भी कर सकते हो। cos 2x को आप cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स पे भी हल करेंगे तो आपका यही आएगा। ठीक ना, तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गया है। अब थोड़ा उस पर भी मैं समझा देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको डाउट ना हो, ताकि आपको डाउट कोई ना रहे, अथवा करके मैं बता देता हूँ। ठीक, किसी पे भी तोड़ेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा, नहीं सोचिएगा सर अलग आएगा, नहीं। समाकलन अब cos 2x को तोड़ दीजिए इस पे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये सूत्र होता है ना। यदि आप कास पे भी लेकर जाओगे ना तो ये यही है आपका होगा प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा में आपका क्या है cos स्क्वायर। दूसरा तरीका ना चला रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो डॉट dx तो लगाओगे, यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। देखो ये दोनों मान सेम है, स्क्वायर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1 घटेगा, घटेगा तो प्लस लगेगा क्योंकि 2 बड़ा है। यह हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटा में आपका हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स डॉट क्या dx। समाकलन देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स या cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन, ये तो सरसमीका है ना, इस सरसमीका कितने के बराबर हो जाती है 1 के, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स डॉट dx। वही चीज़ है 1 अपन cos आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डॉट dx के, और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा tan x प्लस क्या c। इतना आंसर आपका आ चुका। ठीक है, समझे है ना। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अब कास में भी बदल करके आप कर सकते हो, ये नहीं सोचना गलत होगा, नहीं, कास में बदल करके आप आसानी से कर सकते हो। ये 2 तरीका बताया हूँ, आप कास में बदल कर सकते हैं, क्या आपका आ रहा है या नहीं। ठीक, तो इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको 20 नंबर की तरफ लेकर चलता हूँ और जल्द से जल्द जो है इसका स्क्रीनशॉट आप कीजिए। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 20। यहाँ तक जो है ये जो है आपका 19 नंबर कंप्लीट हुआ। इसके बाद 20 नंबर चलते हैं। 20 नंबर कैसे करेंगे? 20 नंबर भी कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा इसको। 20 नंबर का सवाल है, दिया है समाकलन cos 2x माइनस, इसके बाद दिया हुआ है cos 2 अल्फा बटा में आपका दिया हुआ है cos x माइनस आपका दिया हुआ है cos अल्फा डॉट क्या है dx। ठीक है, इतना जो है आपका दे रखा है। करना किस तरह से है ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। देखिए अभी हम आपको cos 2 थीटा का फार्मूला बताए थे कि cos 2 थीटा का फार्मूला cos के पदों में यदि आप लेते हो ना तो यह होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है
1। ठीक, अब ये साइन के भी पद में बताए थे हम और साइन और कास दोनों के पद में बताए थे। तो यहाँ पर आपका देखो ये जो है आप तोड़ोगे इसको, cos 2 थीटा को किस में तोड़ोगे, cos में। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर क्या cos 2 थीटा को हम लोग साइन में नहीं तोड़ सकते हैं। यहाँ पर साइन में इसलिए नहीं तोड़ सकते हैं मेरे प्रिय छात्रों, क्योंकि यहाँ पर जो है cos में हर है, तो cos सभी वैल्यू cos में है, तो आपका प्रयास यही रहना चाहिए कि जो भी आपके मान दिए गए cos ही में आपके हों। तो cos 2 थीटा को यदि cos में तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। x एंगल है तो x रखेंगे हम लोग, थीटा नहीं रखेंगे। इसके बाद माइनस, फिर cos 2 अल्फा को भी वैसे तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस क्या 1, बाटा में आपका हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों cos x माइनस cos अल्फा। इतना आपको कर लेना है डॉट dx। देखिए ये स्टेप बाय स्टेप जो है ये चीज़ें मैं समझा रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। ठीक, समाकलन यहाँ पर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ध्यान दीजिए माइनस से अंदर गुणा हो रहा है, तो 2 cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, माइनस से माइनस ये प्लस कर देगा 1, और बाटा में आपका ये टोटल मान वही रह जाएगा cos x माइनस cos अल्फा डॉट क्या हो जाएगा dx। ठीक है, इतना चीज़ आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 1 से 1 क्या होगा, कट जाए, क्योंकि एक प्लस एक माइनस में है ना। अब ये दोनों जो मान है 2 cos स्क्वायर एक्स 2 cos स्क्वायर अल्फा, दोनों मान अलग अलग है, एक है अल्फा में और दूसरा किस में है, एक्स में है। तो देखो दोनों में 2 है, तो दोनों में से 2 हम बाहर ले रहे हैं, तो बाहर ले लिए तो ये आपको हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस ये हो जाएगा cos स्क्वायर क्या अल्फा, बाटा में आपका हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा। ठीक है, डॉट कर दोगे क्या dx। इतना चीज़ समझ में आ रही है। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दोनों का स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप जो है ये फार्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए माइनस बी होता है, दूसरे में ए प्लस बी होता है, ये सूत्र लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 2 समाकलन cos x माइनस cos अल्फा हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में आएंगे तो cos x प्लस हो जाएगा cos अल्फा, बाटा में आपका हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा डॉट क्या हो जाएगा dx। देखिए दोनों मान सेम है, कट जाएंगे, बचा क्या है 2 समाकलन, ये जो मान बचा हुआ है आपका है cos x और इसके बाद प्लस है cos अल्फा। ठीक, डॉट क्या है dx। 2 दोनों 2 पद अंदर हैं, दोनों पदों के साथ आप समाकलन लगाओगे, यहाँ पर हो जाएगा समाकलन cos x डॉट dx प्लस समाकलन cos x अल्फा है ना, cos अल्फा डॉट क्या है dx। अब यहाँ पर आपको थोड़ा समझना है, यहाँ पे जो अल्फा है ना अचर राशि को डिनोट कर रहा है, यानी कोई अंक, क्योंकि x उसके साथ है नहीं। जिस तरह से एक का समाकलन x होता है, यानी कि अंकों का कभी भी समाकलन आप करते हैं तो उसके साथ केवल x ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 ये cos है, तो cos का समाकलन आपको पता है कि sin x होता है cos x का, प्लस ये अल्फा है ना कि x है, ना कि x, वो अंक को डिनोट करना है, इसके साथ x नहीं जुड़ा हुआ है तो वो अंक को डिनोट करेगा। तो cos अल्फा का अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा cos अल्फा इंटू क्या हो जाएगा x, बस जुड़ जाएगा प्लस क्या c, या इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हो 2 sin x प्लस x को पहले कर दीजिए और यहाँ पर अल्फा को बाद में, अब प्लस क्या c, या इतना भी छोड़ देंगे तो भी आंसर आ जाए है सही, ये भी छोड़ देंगे तो भी आंसर सही है। ये जो है आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, तो मेरे प्रिय छात्रों ये रहा जो है कि प्रश्न नंबर 16 से लेकर के जो है कि 20 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन रहा, और हर एक चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया हूँ ताकि आपको कहीं भी परेशानी किसी भी प्रश्न में ना रहे। ठीक है, और हाँ ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, साथ में ऑल नोटिफिकेशन को जो है कि ऑन भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम आपके लिए वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।